अवसर पर हमको यहाँ निमंत्रण लेकर के बुलाया गया और आप लोगों से एक अवसर मिला मिलने का, आप लोगों से आशीर्वाद लेने का, आप लोगों का ज्ञान मिला, समर्थन मिला। इसके लिए सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं और हम सब लोग एकजुट होकर के बिहार को आगे बढ़ाए, मुजफ्फरपुर घाट को आगे बढ़ाए, यहाँ के लोगों की तरक्की हो, सबके जीवन में खुशहाली हो, शांति हो। तेजस्वी यादव को आपने सुना। तेजस्वी यादव जहां पे ये सभा कर रहे थे गाय घाट मुजफ्फरपुर में, उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। मतलब जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में इतने शोर शराबा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव क्या बोल गए पता भी नहीं चला। लेकिन तेजस्वी यादव कहना ये चाहते थे कि सबके लिए काम करें, मिलजुल कर रहे। मतलब आरजेडी के लिए सब बराबर है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि आरजेडी के लिए अगर सब एक समान है तो फिर हिंदुओं से, हिंदू धर्म गुरुओं से इतनी एलर्जी क्यों है? क्यों ये दोगलापन क्यों है? दोगलापन ही है ये। दोगलापन इसलिए है कि अगर बाबा बागेश्वर बिहार आते हैं, आप उनका विरोध करते हैं, तो विरोध बाबा का है या बाबा के सभा में जो लाखों लोग पहुंचे हैं उन जनता का विरोध है या बीजेपी का विरोध है? विरोध किसका कर रहे हैं आप? बीजेपी का विरोध करते करते आप उन जनता का विरोध कर रहे हैं जिस जनता को बाबा बागेश्वर हाथ जोड़कर मना कर रहे हैं। नेताओं का अगर कोई रैली होता है तो नेताओं को गाड़ी भेज भेज कर लोगों को बुलाना पड़ता है कि हमारे तेजस्वी यादव आ रहे हैं, आप सब आइए और उनकी सभा में भीड़ बढ़ाइए ताकि सबको लगे कि तेजस्वी यादव को देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। नेताओं को ये करना पड़ता है, सब जानते हैं भैया, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। नेताओं को भीड़ बुलाना पड़ता है और बाबा बागेश्वर को भीड़ ना हो इसके लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है। बताइए, अब ऐसे बाबा का अगर आप विरोध करेंगे तो बाबा का विरोध नहीं कर रहे हैं आप, बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे हैं आप जनता का विरोध कर रहे हैं। अरे जनता मरे जा रही है बाबा को एक झलक पाने के लिए, बाबा की कथा सुनने के लिए, और उस बाबा का विरोध कर रहे हैं। जेल में डाल देंगे। पप्पू यादव अपने आप को 6 बार का सांसद कहलाते, हम 6 बार जीते हैं। आप 6 बार नहीं 36 बार जीते हो, लेकिन तमीज नाम का चीज नहीं है। जिस बाबा बागेश्वर की बात आप कर रहे हैं ना कि इनको जेल में डालना चाहिए, बहरूपिये हैं, उनके सभा में इतने लोग पहुंच गए कि जगह कम पड़ गई। मतलब ये कि अगर बाबा बागेश्वर बहरूपिये, उनको जेल में होना चाहिए तो उनके भक्तों को तो फांसी हो जानी चाहिए, क्योंकि उनके भक्त ही उनको बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब ये दोगलापन है और कुछ नहीं है। इनको सिर्फ एक धर्म से एतराज है। अब कुछ लोग उछल पड़ेंगे, हमें पता है। कुछ लोग कहेंगे कि ये हिंदू राष्ट्र की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं करेंगे? क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत क्या है? भारत की जो आजादी हुई है, बंटवारा हुआ, किस आधार पे हुआ? पाकिस्तान और बांग्लादेश क्यों बना है जवाब नहीं होगा। चलिए इसको छोड़िए। कुछ मौलाना, मौलवी जो हैं, कुछ मुल्ला जिसे कहा जाता है, ये लोग, ओवैसी के कुछ नेता जिस तरह के बयान देते हैं, भारत में रहकर भारत का विरोध करते हैं, भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने की बात करते हैं, भारत में भारत माता की जय का विरोध करते हैं, तब इनकी दोगलापन कहां जाता है? तब भी ये दोगलापन दिखाना चाहिए इनको। तब तो ये मुसलमान बन जाते हैं, तब इनकी सेकुलरिज्म
खत्म हो जाता है। तो विरोध बीजेपी का कर लो आप, चलो बाबा का भी कर लो, लेकिन ये विरोध बाबा का नहीं, जनता का विरोध है। क्योंकि जिस जनता का विरोध आप कर रहे हो ना, वही जनता आपको वोट दे देकर सांसद बनाती है, विधायक जिसका आप विरोध कर रहे हो। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि रोहिणी आचार्य ट्वीट करके विरोध कर रही है, जेल में होना चाहिए, ये हैं वो हैं, तरह तरह की बातें। और जिस रोहिणी आचार्य जो यादव रोहिणी आचार्य बाबा बागेश्वर की विरोध कर रही है, उन्हीं के मामा के बेटा और बेटी, साधु यादव की बेटा और बेटी बाबा बागेश्वर से आशीर्वाद ले रही है। अब बताइए, जिस खानदान से उनकी मां है, रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव की मां, उस खानदान के बच्चे बाबा बागेश्वर से आशीर्वाद ले रहे हैं और उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन विरोध ये लोग बीजेपी का करते करते जनता का विरोध कर रहे हैं। हम तो यही स्पष्ट कहेंगे, ये जनता का विरोध है। वो जनता जो बाबा को देखने के लिए, बाबा की कथा सुनने के लिए, बाबा के लाख मना करने के बावजूद लोग मरे जा रहे हैं, जगह नहीं है, पेड़ पर चढ़े जा रहे हैं, जो बैरिकेड किया गया है उसे तोड़ने में लगे हैं, जो पंडाल बना उसके ऊपर चढ़ जा रहे हैं। और ऐसे जनता को ये लोग क्या कह रहे हैं? तो बिहार की जनता एक तो महाकुंभ जाकर इनकी बोलती बंद कर रखी है, दूसरी बात बाबा बागेश्वर के सभा में, बाबा बागेश्वर के कथा में पहुंचकर इन सब की बोलती बंद कर रखी है। लेकिन ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, इन लोगों को अब बिहार की जनता को सबक सिखाना पड़ेगा, सिखाना ही चाहिए कि जब मौलाना भड़काऊ बयान देता है, सोशल मीडिया पर जाकर देखिए कितने मौलवी मौलाना हैं जो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, लगवाते हैं। यहां तक कि भारत जब चैंपियन ट्रॉफी जीत जाती है तो भारत माता की जय से इतराज होता है। क्यों? भारत में भारत माता की जय नहीं होगी तो क्या पाकिस्तान में? क्यों? उसके खिलाफ तो इन लोगों की मुंह में गोबर का उपलत थूप जाता है, कुछ नहीं, आवाज नहीं निकलता है। तो ये वो लोग हैं जो एक तरफ तो खूब चिल्लाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनकी बोलती बंद हो जाती है। मतलब सेकुलर का मतलब क्या? कि हिंदू सनातन को जितना दबाओ, और मुसलमान कुछ भी कहे तो हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, मुसलमान भाइयों के साथ कुछ हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या दोगलापन है भैया? नहीं, ये है क्या? ऐसे लोगों को बिहार की जनता को जवाब देना चाहिए, तब जाकर इन लोगों की औकात पता चलेगी कि बिहार की जनता क्या है।